लड़की पहली बार अपने पति के गांव वाले घर आई तो उसने हैरानी से देखा कि उसकी सास मछलियों को सुखाने के लिए एक लग्जरी कार का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब वह अंदर खाने के लिए गई और देखा कि टेबल पर रखी चॉपस्टिक्स पूरी तरह से चांदी की थी। उसने टेबल पर रखे खाने को देखा तो उसमें बर्ड्स नेस्ट, पीच रेजिन और किंग क्रैब जैसे पकवान थे। फिर उसने झींगा मछली का एक टुकड़ा चखा और पाया कि वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाए गए खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। इस दौरान लड़की को महसूस हुआ कि उसके गांव वाले पति का परिवार साधारण नहीं है। दरअसल इस लड़की की एक परिवार में शादी हुई थी, लेकिन उस परिवार के बैर के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो डिलीवरी का काम करने लगी। एक दिन रास्ते में उसने एक मछली बेचने वाले लड़के की मदद की, जिसकी गाड़ी के सामने एक औरत आकर जानबूझकर गिर गई ताकि वो उसे फंसाकर पैसे लूट सके। लेकिन लड़का उसका नाम पूछता उससे पहले ही वह चली गई। कुछ देर बाद उसकी पुरानी ससुराल ने उसे घर वापस लाने के लिए लोगों को भेजा। उसे पता चला कि उसकी ननद की शादी बचपन में एक मछली बेचने वाले परिवार के लड़के से तय हो गई थी, इसलिए उसकी ससुराल ने ननद की जगह उसे उस लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया ताकि ननद किसी अमीर परिवार में शादी कर सके। शादी के दिन ननद को लेने के लिए ननद की होने वाली ससुराल से 4 आलीशान गाड़ियां आईं, जबकि लड़की को लेने के लिए मछली वाली ससुराल से सिर्फ एक वैन आई। ननद ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिस गाड़ी में यह जाएगी उसमें से भी मछली की बदबू आ रही है। लेकिन लड़की को कोई आपत्ति नहीं थी और वह उस गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो मछली वाली ससुराल के घर पहुंची, एक मुर्गी उड़कर बाहर आई, जिससे वो डर गई और पीछे हट गई और उसका पैर चिकन की पॉटी पर पड़ गया। उसकी सास उसे लेने के लिए बाहर दौड़ी और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे खाने के लिए घर के अंदर ले गई। लड़की ने टेबल पर चांदी की चॉपस्टिक्स देखी तो मन ही मन सोचा, क्या अब गांव में भी लोग इतने खास हो गए हैं? उसने टेबल पर बर्ड्स नेस्ट, किंग क्रैब और एबालोन जैसे महंगे पकवान भी देखे, लेकिन उसकी सास ने कहा कि यह तो सिर्फ रोजमर्रा का खाना है। जब वो यह सब सोच ही रही थी तो उसका पति एक छोटी तिपहिया साइकिल से घर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लड़की ने पहचान लिया कि उसका नया पति वही मछली बेचने वाला लड़का था जिसकी उसने कुछ दिन पहले मदद की थी। पति भी उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ ने जब उसे याद दिलाया तो उसे अपनी पत्नी को तोहफा देने का ख्याल आया और उसने अपनी एप्रन से एक तोहफा निकाला। लड़की ने देखा कि लाल कपड़े पर मछली के कुछ छिलके लगे थे, जिस पर उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसे लगा कि अब वह शादीशुदा है तो उसे मुस्कुराते हुए यह तोहफा स्वीकार करना ही पड़ेगा। भले ही वो सोच रही थी कि शायद इसमें मछली से जुड़ी कोई साधारण चीज होगी, लेकिन जब उसने तोहफे को खोला तो उसमें सोने की चूड़ियां थी। उसकी सास ने सोचा कि शायद उसे पसंद नहीं आया तो वह अपने बेटे को डांटने लगी। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि पैसे खर्च करने से मत डरो और तुम यह बेकार की चीज खरीद कर ले आए। ये सुनकर लड़की हैरान रह गई कि वह सोने को बेकार की चीज कह रही थी। उसके पति ने एक और डिब्बा निकाला। लड़की ने जब उसे खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसमें हीरे भरे हुए थे। लड़की ने मन में सोचा, क्या ये परिवार सच में मछली बेचता है? उसकी सास ने कहा कि उनका परिवार पीढ़ियों से मछली पालन का काम कर रहा है। बाद में पति लड़की को बाहर ले गया और पूरा इलाका दिखाया। पहाड़ के उस पार तक फैला उनका मछली का साम्राज्य। पति ने लड़की को एक बैंक कार्ड भी थमा दिया और कहा, इसमें कुछ अरब है, शौक से खर्च करना, कम पड़ जाए तो और ले लेना। तभी लड़की को समझ आया कि उसने जिनसे शादी की है वो कोई साधारण मछली बेचने वाले नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति वाले ग्रामीण साम्राज्य के मालिक हैं। दूसरी तरफ उसकी ननद, जो अमीर परिवार में शादी कर खुश थी, उसका जीवन इतना आसान नहीं था। जब वह अपनी सास की मालिश कर रही थी तो उसे एक थप्पड़ मिला, क्योंकि वह ठीक से मालिश नहीं कर रही थी। इधर जब लड़की ने डिलीवरी का काम पूरा किया तो उसके पति ने उसे एक लग्जरी पार्टी में बुलाया। काम के कपड़े पहने होने की वजह से वह अंदर जाते ही घबराने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी ननद और उसका पति भी उसी पार्टी में मौजूद हैं। ननद ने उसे देखते ही रोक लिया और जानबूझकर अपने पति से कहा कि यह तो पहले हमारे घर की नौकरानी थी। इतना कहकर उसने लड़की के हाथ से गिलास छीन लिया और उसके चेहरे पर शराब फेंक दी। लड़की गुस्से में बोली कि वह बस किसी का इंतजार कर रही है। ननद ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यहाँ मौजूद लोग तो बिजनेस की दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं। तुम जैसी डिलीवरी करने वाली आखिर किसका इंतजार कर रही हो? फिर उसने ताने मारते हुए कहा, कहीं तुम उस मछली बेचने वाले का तो इंतजार नहीं कर रही? बांटने में व्यस्त थी कि अर्जुन ने अचानक कहा, शाम को मेरे साथ एक ग्रैंड पार्टी में चलो। आरोही बिना तैयार हुए वहाँ पहुँचे। जैसे ही वो हॉल में घुसी, एक औरत लावण्या, जो वहाँ की रईस थी न, बोली, इसे चेक करो, ये कुछ चोरी करके लाई है। आरोही ने विरोध किया, पर लावण्या को पूरा यकीन था कि आरोही कुछ छिपा रही है। बहस के दौरान आरोही का डायमंड नेकलेस नीचे गिर गया, वही नेकलेस जो अर्जुन ने गिफ्ट किया था। लावण्या उसे देखते ही जम गई, क्योंकि वो नेकलेस था दुनिया का लिमिटेड एडिशन डायमंड नेकलेस, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए थी। लावण्या बोली, तुमने ये चोरी किया है। आरोही ने 1000 बार समझाया, ये मेरे पति ने दिया है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब अर्जुन और लावण्या किचन में थे, लावण्या बोली, एक मछली बेचने वाला इतना महंगा नेकलेस नहीं दे सका। तभी अर्जुन गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ और सबके सामने बोला, तुम नहीं जानती, ये आरोही है, मेरी पत्नी और इस परिवार की असली मालकिन। अब बताओ, अगर तुम अर्जुन होते तो लावण्या और उसके लोगों को क्या सजा देते?